तो ये अरुण जो है वो हमारे पक्ष में है। वो नाराज चल रहा है, अपने बाप से, अपने भाई से वो नाराज चल रहा है। भाई उसका भी शौक है कि हम भी योगी मोदी से मिले, लेकिन उसको ऐसा ओम प्रकाश करने नहीं दे रहे हैं। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एक बयान से सुर्खियों में आ गए हैं। घोसी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान अपने बेटे के पक्ष में वोट मांगने के समय उनकी जुबान एक बार फिर फिसल गई है, या यूं कहें कि वह जानबूझकर के इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दलित परिचय समारोह में एक बार खुले मंच से एक खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कि मैं उनका बाप हूं। आगे ओम प्रकाश राजभर मंत्री ने कहा कि बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया हूं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपके सम्मान में सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। कहता हूं कि दल चाहे कुछ भी आपका हो, हमारा दल अलग हो, हम बेशक भाजपा से समझौता किए, लेकिन जिस दिन तेरे ऊपर आंच आएगी सबसे पहले इस्तीफा कोई देगा तो उसका जो बात कहते हैं उसको करते हैं। मैं कहता हूं दिल्ली में लड़ना होगा तो शेर का बच्चा बताओ क्या होगा? लीडर जोर से बोलो, पीएचडी किया हुआ है उनका। इतने लोग लड़ रहे हैं, किसी की औकात नहीं उसके सामने बात करने की। और वो आज के तारीख में मैं नहीं कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बिना चुनाव जीते उनसे बात करने की हैसियत रखता है आज के तारीख में। चुनाव तो बात नहीं होगा और उनका बाप हूं मैं, है ना? इसके पहले भी ओम प्रकाश राजभर अपने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान खुले मंच से इशारों में माइनॉरिटी और प्रधानों को चेतावनी दे दी थी। लोगों ने कहा था कि मंच से खुलेआम ओम प्रकाश राजभर का इस तरह का बयान उसे लोकसभा क्षेत्र में उनको नुकसान पहुंचाएगा। उस बयानों को लेकर विपक्ष ने ओम प्रकाश राजभर को घेरा था और जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले अगर मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बोल ऐसे हैं तो जीत जाने के बाद क्या करेंगे। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री ने इशारों में कहा था कि अल्पसंख्यक विभाग और पंचायती राज विभाग मेरे पास है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकलमंद इशारा काफी है और नहीं कहूंगा। और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग है ना, वो बहुत तगड़ा है। 20% आबादी है, वो में खुशी है। अपने से कार्यालय जाके कह रहे हैं कि नेताजी छोड़ी पर हम लोग वोट देंगे। घोसी लोकसभा क्षेत्र में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के ऐसे ही बयानों को लेकर क्षत्रिय समाज में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कहीं ओम प्रकाश राजभर मंत्री के बड़बोलेपन को लेकर के नाराजगी है तो कहीं सिंबल को लेकर के भी नाराजगी है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये विपक्षियों की चाल हो सकती है, क्षत्रिय समाज हमारे साथ है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने क्षत्रिय समाज के साथ साथ कई बार ऐसे मामलों में अभद्रता की है जिसको लेकर के हम उनका विरोध कर रहे हैं और उनको इस बार वोट नहीं करेंगे। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि एक साइकिल पर एक युवा भारतीय जनता पार्टी के गमछा लगाकर, सर पे टोपी लगाकर, गले में कैमरा लेकर के ये कहते हुए नजर आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को वोट नहीं देना है। मैं घूम घूम करके क्षत्रिय समाज को जागरूक कर रहा हूं कि वो अगर कमल के लिए वोट नहीं मांग सकते तो हम छड़ी पर उनको वोट क्यों देंगे। प्रचार कर रहे हैं घूम के कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छड़ी को वोट न करे। इसलिए न करे क्योंकि भाई जिस प्रकार से ये कमल के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम लोग छड़ी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। जिस प्रकार ये भाजपा कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जाके शीशा फोड़वा दे रहे हैं, गाड़ी तोड़वा दे, गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, साइकिल से चल रहे हैं कि भाई गाड़ी ओड़ी तोड़वाई के इतना का मन के लगे मंत्री बन के चोरी ना कहले ऐजा कि उनके लिए पैसा टिकट बेच कमा के गाड़ी करते का तो के डर हो गई लग के करे पर हमला ब्राह्मण का है खतरा। अरे प्रथमेश तिवारी के ऊपर अभी उन्होंने जो है हमला करवाया, उसका शीशा फोड़ दिए, उनकी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया।
तो हमने एक कैमरा ले लिया है कि भैया अगर ये कुछ करे तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाए। देखिए यहाँ बटन दिया हुआ है, हाँ, लेफ्ट से बटन दबाइए, रिकॉर्ड करिए। कोई चोरी करे, लेफ्ट से बटन दबाइए, फ्रेम हटाइए, रिकॉर्ड करिए। तो साइकिल से चलिए। यहाँ एक नया माफिया, नया गुंडा ओम प्रकाश राजभर के नाम पर आ चुका है। उस माफिया से सुरक्षा स्वयं करिए, एक कैमरा साथ रखिए और गाड़ी घोड़ा से चलना बंद कर दीजिए और गाड़ी साइकिल से चलना चालू करिए। तो अच्छे दिन की बात हो रही है, आप गाड़ी से तो साइकिल पे आ गए। अच्छा दिन कहाँ आ रहा है? अच्छा दिन आपके तो नेता का है। अच्छा दिन आया होता, अच्छा दिन आया होता तब, जब अच्छा दिन आया होता तब, जब यहाँ से कोई कमल का प्रत्याशी नहीं है। एक गुंडा आदमी, माफिया आदमी जो है वो प्रत्याशी है और उसका समर्थन हम लोग नहीं करते। तो भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं, मोदी योगी ने प्रत्याशी भेजा है ओम प्रकाश राजभर को, आप लोग वोट कर रहा हूँ कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो ओम प्रकाश को वोट नहीं करेगा। उसको वोट करने वाले कुछ लोग हैं, उसके समर्थक, जिनको वो शराब या पैसा देता है, और कोई उनका समर्थक नहीं है। ठीक है, जो शराब पी रहा है, जो शराब से बिका हुआ है, या तो जो पैसे पे बिका हुआ है, और कोई साथ नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्यों उसका साथ देगा? माँ बहन की गाली सुनने के लिए साथ देगा? क्यों साथ देगा? तो आप भाजपा कार्यकर्ता हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्या फैसला लिए हैं चुनाव में घोषित के? देखिए, ऐसा है कि मैं तो अपना प्रचार कर रहा हूँ और मोदी जी का और कमल का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन ओम प्रकाश का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ओम प्रकाश का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश को यहाँ से जमानत जब्त होने वाली है और लाखों वोट से हारेंगे। ऐसा ही मैंने घोसी के उपचुनाव में कहा था कि दारा सिंह चौहान 45,000 वोट से हारेंगे। मैंने एक हफ्ता पहले बताया था। लोग मुझे कह रहे थे कि अरे इनका क्या मालूम है। तो आप घोसी के वोटर है, खाली फर्जी माहौल बना रहे घूम। मधुबन का 462 बूथ नंबर का वोटर हूँ, जो घोसी लोकसभा क्षेत्र में। क्या लोगों को समझा रहे हैं? कुछ समझा रहे हैं? क्या बता रहे हैं लोगों को? लोगों क्या बता रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को उतारी है जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली देता है। प्रथमेश तिवारी को कल मार के उनका पीछा फोड़ दिया। तो लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो है वो वोट पर भले वोट देने मत जाइए, एक चीज से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग मोदी जी का प्रचार बनारस चल के करेंगे, गोरखपुर करेंगे। चाचा क्या समझा रहे हैं उनको? अच्छा, ये भाजपा के तो प्रचारक मोदी जी ने पहले क्या कहा था कि मैं काला धन ले आऊंगा, सभी किसानों को बांट दूंगा, अब तक क्यों नहीं आया? मैं एक सवाल जी मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हम एक चीज ये मान रहे हैं कि हिंदू जो नीति रिवाज है उसके आधार पर ये लोग तो खूब बढ़िया चल रहे हैं। हम इसको नहीं इसको मान रहे। ये जो हमारे देश में हिटलरशाही थी उसको इन्होंने समाप्त किया, लेकिन जो वादा कर रहे हैं अपने वादे पर अटल नहीं। कहाँ वादा कर रहे हैं? ये वादा कर रहे हैं, ये वादा नहीं किए। ये अभी भी हिटलरशाही पे है। कांग्रेस का विरोध करते करते केंद्रित खुद हो गए हैं, आपको पता नहीं है? ये खुद केंद्रित हो गए हैं ना। आप भाजपा ये कह रहे हैं कि आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, आप तो और प्रकाश का विरोध कर रहे हैं। पूरा दुनिया जानती है कि हम कितना मोदी के प्रधानमंत्री बनावल चाहते हैं। भाई हम तो चाहते हैं बाबा प्रधानमंत्री, हम तो चाहते ना ही मोदी जी प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? ये ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भाजपा के आदमी हैं। हम तो एक चीज ये कहेंगे कि अगर आप ही का भाई लुटेरा हो जाए और आप ही को गाली देने लगे तो क्या आप उसको आप भाई कहना छोड़ देंगे? मैं ये चीज ये पूछ रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं कि भाई को छोड़ देंगे, लुटेरा हो जाएगा तो। भाई हमारा भाई तो लुटेरा और डकैत हो जाएगा तो हमको छोड़ देंगे। यही शायद हमारी संस्कृति है कि भाई अगर डकैत हो जाए तो भाई को छोड़ना पड़ेगा। क्या करिए? अरे नहीं आप बताएं। तुम बताओ, तुम बताओ, छोड़ सकते हो अपने भाई को? भाई हत्यारा हो जाए, आपका जान ले तो क्या करेंगे? नहीं छोड़ सकते हो तुम? क्या तुम नहीं छोड़ सकते हो? ये कह रहे नहीं छोड़ेंगे, कुछ हो जाए। देखिए इसी में
रावण राक्षस था तो विभीषण राम भक्त थे, तो विभीषण राम छोड़े ही, है कि नहीं? विभीषण रावण को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा ना, गया भगवान से मिला, भाई उसकी आत्मा सही थी, और रावण राक्षस था तो राक्षस को छोड़ दिया, उसकी आचरण गलत थे, छोड़ दिया। अब इनके लेकिन वोटर तो कह रहे हैं कि भाई गलती किया है, गरियाया, तभी हम उसके साथ हैं। भाई काहे गरियाया, हम कह रहे हैं कि चले हम उन्हीं के माई बहन अब गरिया देते हैं, और फिर बाद हमसे कहें कि बहुत हमारे को बढ़िया चले यार जीत के गरिया देते हैं चाहे, ओके। लेकिन हमारे ये संस्कार नहीं, मेरे को इस प्रकार के संस्कार नहीं मिले हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे को अच्छी शिक्षा दी है, अशिक्षित व्यक्ति नहीं हूँ मैं। उसका मुख्यतः वोटर जो है वो उसका मुख्यतः समर्थक अशिक्षित है, और ऐसे ही लोगों को दारू पर, पैसे पर, जाति पर बांट कर वो अपना वोटर बनाया हुआ है। अंत में क्या अपील? बस अंत में यही अपील है कि सारे यूथ से ये अपील है, जो 90,000 लड़के उत्तर प्रदेश पुलिस का फार्म भरे थे, उन मेरे भाइयों से पहले तो आप वोट देने मत जाइए इसको। दूसरा अपील ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसको वोट न करे। किसको? ओम प्रकाश को। अगर इनको घमंड है तो ये अपना वोट खुद प्राप्त कर ले। इतनी बड़ी पार्टी है तो अकेले लड़के जीत गए, क्या दूसरे के पास जा रहे हैं? और अगर गए हैं तो अपने भाई अपना वोट प्राप्त कर। इसी बीच एक सीमा राजभर का बयान भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। सीमा राजभर के बयान ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ओम प्रकाश राजभर के छोटे पुत्र अरुण राजभर हमारे साथ हैं, यानी समाजवादी पार्टी के साथ है। जब उनसे सवाल किया गया कि ऐसा आप क्यों कह रही हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर कहीं न कहीं अपने पिता यानी मंत्री ओम प्रकाश राजभर से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ बड़े भाई अरविंद राजभर को ही कहीं भी लेकर के अपने साथ जाते हैं, और हमें एक प्रवक्ता का लॉलीपॉप दे करके हमें किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं हम अपने पिताजी से नाराज हैं। हालांकि इस तरह के बयान ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर को लेकर के क्यों सीमा राजभर ने कहा है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं इसका नुकसान सुभाषपा को इस घोसी लोकसभा क्षेत्र में मिल सकता है। क्या कुछ कहा सीमा राजभर ने, सुनिए। ओम प्रकाश बिहार के जो दो लड़के हैं अरुण और अरविंद, तो ये ओम प्रकाश बिहार कहीं ना कहीं ये अरुण राजभर के बिहार के साथ गलत कर रहे हैं। ये कहीं भी जाते हैं, ओम प्रकाश बिहार जी कहीं भी जाते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, कहीं भी जाते हो तो अपने अरुण बड़े वाले बेटे को लेके जाते हैं, अरविंद को लेके जाते हैं। ये जो अरुण है, जो उनके ओम प्रकाश जी, आप सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, आपका ही अरुण राजभर जो कहता है खुद को, आपका अरुण बिहार जो बेटा है वो हमारे पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। वो बार बार आपका विरोध कर रहा है क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप लड़ाई से भटक चुके हो अपने अरविंद बिहार जी को लेकर, अपने बड़े बेटे को लेकर। तो वो कहीं ना कहीं जो अरुण है वो हमारे पक्ष में, समाजवादी पार्टी के वो पक्ष में है और हमेशा रहेगा। ये बड़ा आपने एक खुलासा कर रही है कि उनके परिवार में भी इस तरह से खंडन विखंडन चल रहा है क्या? मैं दावा कर रही हूँ कि खंडन विखंडन क्यों नहीं चलेगा। एक बेटा को लेके चलोगे, मंत्री योगी फलाना ठेकाना के साथ लेके चलोगे और उसको प्रवक्ता बना के उसको लॉलीपॉप थमा के बैठा दिए कुर्सी पर, बकर 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 कुर्सी पर बैठ के करत रहा। तो ये अरुण जो है वो हमारे पक्ष में है, वो नाराज चल रहा है, अपने बाप से, अपने भाई से वो नाराज चल रहा है। भाई उसका भी शौक है कि हम भी योगी मोदी से मिले, लेकिन उसको ऐसा ओम प्रकाश करने नहीं दे रहे हैं, वो हमारे पक्ष में है। तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के परिवार में भी अब खंडन हो गया है क्या? हाँ, खंडन हो गया है, दो हिस्सा हो गया है। वो अरुण जो है वो हमारे पक्ष में है और अरविंद जो है वो एनडीए के पक्ष में है।